क्या कहेंगे? केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, 2 राज्यों में सरकार बना ली, अब गुजरात जा रहे हैं। सर ये हो ही नहीं सकता। गुजरात में ये सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि इनसे फ्री के अलावा कोई राजनीति संभल नहीं रही है। केजरीवाल जी, अगर आपके पास 5 साल का कोई लिखित में कोई चीज है कि आपने ये काम करना है फ्री के अलावा, आप जनता को, मैं ये नहीं कह रहा 20 पॉइंट बताओ, 50 पॉइंट बताओ, केवल 10 पॉइंट बता दो और 10 में आप 5 करके दिखा दो तो आपको मान जाएगी दिल्ली की जनता। बता तो रहे, हॉस्पिटल बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक के लिए इलाज होते हैं, कुछ भी इलाज नहीं होता। और क्या फ्री की बिजली, फ्री का पानी, एडवर्टाइजमेंट घोटाला। अन्ना जी की पार्टी से ये पार्टी उठी थी। अगर आपसे ये फ्री के अलावा काम नहीं हो रहा ना, तो अन्ना जी को ये पार्टी सौंप दो, आम आदमी पार्टी। बस आप उधर ही, आपका जहाँ से आंदोलन, आप जहाँ से उठ के आए थे ना, जनता लेकर आई थी, वहीं से अन्ना जी को आप अपना हैंड ओवर कर दो अपनी पार्टी को। वो तो कहते हैं अगर मोदी जी को काम सीखना है, हमसे सीखे, हम बताएंगे कैसे स्कूल बनाने हैं, कैसे हॉस्पिटल बनाने हैं। मोदी जी को सिखाएंगे ये। मोदी जी से, ये मोदी जी कह रहे हैं सीखने के लिए, मोदी जी से सीखेंगे। मोदी जी को इनसे सीखना चाहिए, केजरीवाल जी को, कि मोदी जी एक तरफ विकास की दौड़ दौड़ रही है और ये एक तरफ फ्री की दौड़ दौड़ रही है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? विकास जीतेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सर, आपको प्रचार चाहिए कि विकास चाहिए? कभी भगत सिंह आ जाते हैं। देखो सर, राजनीति में भगत सिंह जी की राजनीति पे आपको नहीं करना चाहिए। आप कुछ अलग करो ना, जनता माने। अब जनता आपकी बातें सुन के पक चुकी है। आप भगवान जी को बीच में ले आते हो, पॉलिटिक्स ले आते हो। जब आपको अपना वोट बैंक लेना होता है तो आप हनुमान जी के मंदिर चले जाते हो दर्शन करने के लिए, बोलो जय श्री राम, हमने वोट लेना जी, हनुमान जी के आगे मत्था टेकने चले जाते हो। आगे पीछे तो आप कभी जाते नहीं हनुमान जी के मंदिर में। कृष्ण का स्वरूप है मेरे अंदर में, कंसों का नाश करने के लिए पैदा हुआ। सुनो, क्यों पैदा हुए हैं? ऐसे ऐसे करेंगे ये तो घटिया गंदी राजनीति कर रहे हैं। इनको तो वो माइक के ऊपर बोलने का मौका चाहिए। सर एक बात मैं आप शब्द बोलते हैं, मैं आज तक कितने इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलता केजरीवाल जी बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बात रखना हमारा अधिकार है। अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी? अगर हम बात रखेंगे, क्या पता हमारी बात से विकास हो जाए इनका, तो जनता माने। मोदी जी काम नहीं करने देते, कभी ईडीआई भेजते हैं, कभी सीडी में। 5 साल जब अन्ना जी के आंदोलन से ये पार्टी हुई थी, 5 साल इनको दिया जनता ने। 5 साल में इन्होंने 3 साल तो ये कह रहे हैं हमारे को, केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे को काम नहीं करने रहे मोदी जी। 2 साल में, चलो तुम्हारे पे 2 साल बचे थे, तुमने फ्री के अलावा यमुना साफ करी? नहीं करी। तुम 2 साल में यमुना साफ करते, उनके ऊपर काम तो करते, तुमने काम ही स्टार्ट नहीं किया। और अब जब दिल्ली से अगर हमारे फॉरेनर आते हैं देखने के लिए, सीपी जैसे देश में आते हैं, यहाँ पे आपको गंदगी नहीं मिलेगी। अब अगर गलती से अगर वहाँ पे फॉरेनर चले जाते हैं तो हमारी वेस्ट दिल्ली में, यमुना में, तो वो जाके हमारे बाहर में देशों में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली तो लंदन, सुनिए, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली तो लंदन पेरिस बन गया। जो लोग आते हैं कहते हैं लंदन पेरिस। बरसात होती है, इतने पानी यहाँ तक पाँव तक गड्ढे आ जाते हैं, पानी आ जाता है। बसें पूरी तैयार जाती है, आईटीओ के पास पूरा देखो, पूरा पानी, पूरा बिल फ्री फ्लाईओवर के ऊपर पानी पूरा फुल हुआ था। ये विकास हो रहा है? विकास तो मोदी जी कर रहे हैं। 370 धारा उन्होंने हटाई, आज तक किसी का बाप बढ़ा सकता था, मोदी जी ने हटाई। 3 तलाक बिल के ऊपर काम किया उन्होंने, धारा 370 पे काम किया, विकास किया, डिजिटल इंडिया कर दिया मोदी जी ने। 24 में टक्कर देंगे केजरीवाल? नहीं देंगे। राहुल गांधी? कोई नहीं देगा, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये आप देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपने आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं, लेकिन सपने देखना बुरी बात नहीं है। सपने देखने दो। आपको इतनी नाराजगी क्यों है केजरीवाल से? सर मेरे को इसलिए नाराजगी है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे ना, विकास के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो फ्री के ऊपर काम कर रहे, इसलिए मुझे नाराजगी है। मैंने आपको क्या बोला? मैं उनको कोई अपशब्द नहीं बोल रहा, मैं केजरीवाल जी बोल रहा हूँ। आप विकास पे काम करो। अगर आपके पास 5 साल में कोई मुद्दा है ना, अभी आप केजरीवाल जी, एक मेरी बात सुनो, एक पेपर पे 10 पॉइंट आप लिख लो, आपके पास अगले 5 साल में फ्री के अलावा क्या है, ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपसे पार्टी नहीं संभलती तो आप उनको हैंड ओवर कर दो। अन्ना जी कहाँ है? बुलाओ ना अन्ना जी को। अन्ना जी लेकर आए थे ना पार्टी में। अन्ना जी तो नाराज है केजरीवाल जी से। अभी गुजरात गए थे, अन्ना जी तो केजरीवाल जी से नाराज है। अभी गुजरात गए थे। क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स? गुजरात गए थे, में नहीं आते। हम तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पार्टी से, उनका जन्म ही वहीं से हुआ था। लोगों से वहाँ से वो फेमस हुए थे ना। उनको कोई जानता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे? वो गुजरात गए थे, कह रहे कि मैं दिल्ली वाले का 15,000 रुपए महीने के करीब बचा रहा हूँ हर महीने, गुजरात वालों का 27,000 रुपए बचाऊंगा। अगर फ्री मिल रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? फ्री के अलावा इन्होंने कहा था पंजाब में ये हर महिलाओं को है, माताओं बहनों को 1-1 हज़ार पे देंगे।
लाखों करोड़ों की आबादी है, दिल्ली में है, पूरे वर्ल्ड में देख लो, 1-1 हज़ार रुपये अगर देने लगोगे तो आपको फ्री, तो आप फ्री मत दो ना, उनको 1-1 हज़ार रुपये दो। आपने पेंशन नहीं दी केजरीवाल जी, लोकपाल बिल आप नहीं लाए, आप घोटाला आपने इतने किया, एडवर्टाइजमेंट घोटाला। अभी डीटीसी की बसों में हम जाते हैं वैसे दिल्ली से इधर, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चले जाओ, आधी से ज्यादा बसें खराब मिलती है। क्या बात कर रहे हो? तो आधी कहते से कट्टर ज्यादा- ईमानदार हो। सर मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा, मैं बसों की खराब की बात कर रहा हूँ। बसों में देखो गार्ड है, बस अपनी लाइन में चलती है, सारी बात मान ली, आपने प्रदूषण पे काम नहीं किया, आधी से ज्यादा बसें खराब होती है, आग लग जाती है, आपके पास उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अरे आप उन पे काम करो, आप दिल्ली में काम करोगे ना तो आप हर जगह सरकार बना सकते हो। आप एक जगह पाँव नहीं फंसा रहे, जगह 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 कर रहे हो, लोग पागल बना रहे हो आप। ऐसा मत करो सर, सभी करेंगे ना जब मोदी जी करने देंगे, कहते काम तो करने दो। सर दिल्ली जीत गई, दिल्ली से पंजाब जीत गई, अब फिर बीच में मोदी जी ने उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के सब लोग जरता है, हाँ वही मोदी जी आ जाते हैं। आप विकास की दौड़ है, ये आज की जनरेशन है सर, ये जनता चुटकी में फास्ट का जमाना है सर। ये नहीं कि आज हम कर देंगे कल कर देंगे, फास्ट में जीना चाहती है दुनिया, दुनिया फास्ट हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आप विकास करो तो जनता आपके साथ है, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। भारत माता की विकास जय। नहीं करते तो 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अब नहीं बनेंगे ना सर। अच्छा सीट पे बैठना बहुत आसान है, सीट पे बैठना बहुत आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। अब मोदी जी जो कर रहे हैं 2029 तक मोदी जी को कोई नहीं ला सकता। क्या कहेंगे सर, बदलाव होगा नहीं होगा? कुछ नहीं कहना। देखिए इनकी बात जायज़ है कि मोदी जी ने मतलब काफ़ी कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या चीज़ बदली है। लाइक जैसे कि पेटीएम मोबीक्विक वगैरह हम लोग कभी जानते थे, कोरोना वैक्सीन मतलब हुआ, तो काफ़ी कुछ बदला है। 40 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हुई है, काफ़ी बदलाव हुआ है। डिजिटल मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, डिजिटल हम लोग बढ़े, जो कि मुझे नहीं लगता हुआ। पहले लड़कियां सेफ उतना नहीं थी दिल्ली में, तो मतलब ये शायद उन्हीं का रूल था कि भैया अब क्या कहते हैं, हर इसमें हर बसेस में शायद सीसीटीवी होना चाहिए, एक गार्ड होना चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी थे, अरविंद केजरीवाल थे, बट मुझे नहीं लगता कि ये रूल शायद उन्होंने कभी निकाला भी होगा। तो ये तो अच्छी मतलब काफ़ी बदलाव हुआ है यार। राहुल गांधी कहते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ी है, ये भी तो बदलाव हुआ है। भैया बेरोजगारी तो उनके राज में थी, और क्या हम आपको मोदी के राज में दिख रही है? मतलब ये बोल सकते हैं कि मोदी के राज में आपको एक ठेले वाले से लेके हमारे तक, हम तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब उनके पास काम है उनके पास काम नहीं, मतलब सबको काम मिला है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में हम लोग सबकी नौकरी गई है ना, हम लोगों की नौकरी भी गई। जो हम लोग कभी 27-27 हज़ार रुपये कमाते थे, कोई 35-35 हज़ार रुपये कमाता था, वो 7-6 हज़ार रुपये तक कमाने पे मजबूर हो गया था। तो जैसे जैसे बहुत बुरी स्थिति आ गई थी, तो वैक्सीन आया उनके तुरंत से, फिर क्या कहते हैं, फिर उनकी वजह से क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुई, फिर तो काफ़ी कुछ हुआ यार। तो आपको नहीं लगता बदलाव होना चाहिए? मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? काफ़ी लगा भाई, ये तो मतलब ना कहने वाली बराबर है कि बात है कि हैट्रिक बिल्कुल लगा पाएंगे, और अगर वो रहेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर उनके साइड में कोई दूसरी पार्टी आ पाएगी। तो एक सवाल और है, ये जो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा उठाया जा रहा है, ये चलेगा या फेल हो जाएगा? मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आपका मतलब क्वेश्चन मेरा क्या है? सवाल ये है कि लगातार विपक्ष द्वारा एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को समझाया जा रहा है कि बदलाव होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई तो पुराने दिन वापस आ जाएंगे। देखिए सर, ऐसा है कि महंगाई और ये सब चीज़ पहले भी थी। महंगाई आपने कभी किसी से सुना है कि मतलब महंगाई अभी भी नहीं है, पहले थी, अब है या नहीं, या पहले नहीं थी, है ना? हर जगह महंगाई मिलती है आपको। सर डिपेंड करता है हम पर, ठीक है, कि अगर हम लोग टाइमली टैक्स भरेंगे, हम लोग प्रॉपर अपनी मतलब ड्यूटी निभाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास कभी ये बोल पाएगा कि हाँ भाई महंगाई बढ़ गई, इनके राज में बढ़ गई। तो ये सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक नॉर्मल एक पढ़ने वाला बच्चा भी हूँ, और साथ में मतलब मैं जॉब भी करता हूँ। इतने जो से है ना, ये घूसखोर वगैरह, ये ईडी वगैरह आईबी से डरते हैं। अगर देखो ये लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है। क्यों निकल रहा है इतना करोड़ों रुपए इनके पास? केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, काम नहीं करने देते, कभी ईडी भेज देते, कभी सीबीआई भेज की वजह से लेबल लेकर के आ गया था अन्ना हजारे की वजह से, लेकिन अब ये लोगों को पता चल गया कि कितना ये भ्रष्टाचारी है, किस टाइप का बंदा है। तो इस चीज़ के लिए मैं कह सकता हूँ।